ऑनलाइन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को कराया था, तुम्हारा 7.3 चल रही थी और 7.3 के एग्जाम्पल चल रहा था आपका 14। क्योंकि एग्जाम्पल 14 में आपको दिया हुआ है, एग्जाम्पल 14 में आपको शब्द दिया हुआ है DAUGHTER। ये शब्द दिया हुआ है आपको DAUGHTER। शब्द के अक्षरों से 8 अक्षर वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको ये शब्द दिए हुए, तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अक्षर जो टोटल है वो कितने हैं? 8। ठीक है ना, 8 अक्षर आप लोगों को दिए हुए हैं। आपसे फिर कह रहा है, इसमें क्वेश्चन 2 दिए हुए हैं। पहला है सभी स्वर एक साथ रहें। सब स्वर जो है वो एक साथ रहें। तो इसमें पहला है तुम्हारा सभी स्वर एक साथ रहें, एक साथ रहें। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे स्वर कितने हैं भाई? देखिए स्वर, इस वाले शब्द में स्वर देख लीजिए। स्वर यहाँ पे देखिए, एक तो ए है, इसके बाद यू है, इसके बाद तुम्हारा ई है। तो कितने स्वर हैं तुम्हारे? 3। तो 8 में से 3 स्वर हैं। तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, उसने कहा कि सभी स्वर एक साथ रहें। तो जब एक साथ रहते हैं, सभी स्वर एक साथ कहते, तो मैंने तुम्हें बताया था कि जब एक साथ ही कहते तो इन सबको एक ही मान लेते हैं, ऐसे AUE। इसको हम एक इस तरीके से बांध लेते हैं। क्यों बांध लेते हैं? क्योंकि इनको बताऊंगा मान लेंगे तो ये तीनों एक ही साथ आएंगे। ठीक है ना, और इन तीनों को एक मान लेंगे भाई, तीनों को एक बॉक्स में बंद कर देंगे, तभी तो तीनों एक साथ आ पाएंगे। तो तीनों को हमने एक मान लिया। ठीक है, बाकी के बाद अक्षर के क्या रह गए तुम्हारे? D रह गया, G रह गया, H रह गया, T रह गया और R रह गया। ठीक है ना, तो अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास टोटल अक्षर कितने हुए? इसको एक X मान लिया करो। ठीक है ना, जितने भी आपके एक साथ की कह दे, उसमें चाहे 4 अक्षर हो या 5 अक्षर हो, सबको एक मानते हैं और उसको मान लिया हमने X। तो आपके पास अक्षर टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 अक्षर रह गए। तो ऐसे शब्द जिनमें सभी स्वर एक साथ हों, तो ऐसे शब्द जिनमें सभी स्वर एक साथ हों, तो कितने हैं आपके पास? टोटल शब्द तो हैं कितने? 6। तो फैक्टोरियल 6। अब देखो फैक्टोरियल 6 तो हो गए, लेकिन इनमें कोई शब्द समान नहीं है। समान होता तो फिर हम नीचे भाग भी लगाते, लेकिन समान है ही नहीं है कोई, सब अलग अलग है। देखो DGHTR, कोई भी अक्षर जो है इनमें समान नहीं है। यदि समान होता तो हम भाग भी लगाते नीचे, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था एक फॉर्मूला, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल R। इस तरीके से मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला भी बताया था कि जब समान अक्षर हो उसमें, जैसे यदि यहाँ पे D आ जाते 2, एक D ये रहा और एक D और आ जाता, तो अपॉन में फैक्टोरियल 2 का भी भाग लगाते। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल 6 तरीके से तो हो गए। मुझे एक बात बताओ, ये AUE आप ये कह रहे हो, ये वाला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई ये तीनों स्वर एक साथ रहे, तो ये तीनों स्वर भी तो बदल सकते हैं। तीनों स्वर आपस में भी तो बदल सकते हैं कि कहीं ए आ जाए या फिर ई आ जाए या फिर यू आ जाए या यू ई ए, इस तरीके से। तो ये स्वर भी तो तीनों स्वर एक साथ बदल सकते हैं ना, 3 तरीके से बदल सकते हैं ये भी। तो फैक्टोरियल 3 से गुणा और हो जाएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये जो तीनों हैं AUE, ये कोई फिक्स नहीं है कि सब एक ही क्रम हो इनका AUE, इनका फिक्स क्रम नहीं है, इसलिए ये भी 3 तरीके से बदल सकते हैं। कभी A आगे आ जाए या U आगे आ जाए या E आगे आ जाए, तो फैक्टोरियल 3 तरीके से ये बदल सकते हैं। इसका मान निकालेंगे तो फैक्टोरियल 6 का मान कितना हो जाता है तुम्हारा? 720। ठीक है ना, और इंटू फैक्टोरियल 3 का कितना हो जाता है? 6। इसको जब सॉल्व करें तो 0 12 42 और 43। तो इतने शब्द ऐसे होंगे जिनमें स्वर साथ साथ आते हैं। ठीक है ना, सभी स्वर साथ साथ आते हैं। अब मुझे एक बात यहाँ पे ये बताओ भाई, कि ये तो हो गया तुम्हारा सभी स्वर साथ साथ आने। अब दूसरा है तुम्हारा, यहाँ पे ये देख लीजिए, ऐसे शब्द कितने? 4320 हैं। कैसे? जिनमें सभी स्वर साथ साथ आते हैं। अब मुझे एक बात बताया, DAUGHTER,
इनसे कुल शब्द कितने बनेंगे? कुल शब्द। तो मुझे एक बात बताइए, कुल शब्द कितने बनेंगे? कुल शब्द बनेंगे फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n, क्योंकि 8 अक्षर हैं और 8 ही अक्षर लेके तुम्हें शब्द बनाने हैं। तो 8 अक्षर के कुल शब्द कितने बनेंगे? फैक्टोरियल n। इनमें से कोई समान होता तो फिर उसका क्या लग जाता? भाग, लेकिन समान है ही नहीं। तुम्हारा शब्द DUGHTER, इसमें हमने अभी देखा था कि भाई कुल शब्द जो आए थे वो आए थे 4320। कैसे? जिनमें सभी स्वर एक साथ होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n का मान कितना है? 8। अब इन 8 अक्षरों से ही 8 अक्षरों वाले कितने शब्द और बनाए जा सकते हैं? 8 अक्षर हैं, 8 अक्षरों से 8 अक्षरों वाले कितने कुल शब्द बनेंगे? बताओ, कुल शब्द। अब इन कुल शब्दों में दोनों तरीके के शब्द होंगे जिनमें सभी स्वर एक साथ आते हैं और सभी स्वर एक साथ नहीं आते, दोनों तरीके के होंगे। तो कुल शब्द हो जाएंगे फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल n क्यों लिया? क्योंकि 8 ही अक्षर है और 8 ही ले रहे हैं, ठीक है ना? 8 अक्षरों में से 8 ही ले रहे हैं, लेकिन कोई समान होता तो उसका भाग लगता, लेकिन समान है ही नहीं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 को खोलेंगे तो 8 7 6 5 4 3 2 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 40,320, ठीक है ना? 40,320। अब ये ऐसे शब्द हैं जिनमें सभी स्वर एक साथ भी आते हैं, सभी स्वर एक साथ नहीं भी आते हैं। ये तो कुल शब्द है, लेकिन अभी हमने निकाला था कि सभी ऐसे शब्द कितने जिनमें सभी स्वर एक साथ आते हैं, तो वो आए थे 4320। तो अतः दूसरा जो क्वेश्चन होगा, ऐसे शब्द जिनमें सभी स्वर एक साथ ना हो। तो देखो ये टोटल में से उनको घटा दीजिए जिनमें सभी स्वर एक साथ थे। तो सभी स्वर एक साथ कितने थे? 4320। इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 36,000, ठीक है ना? ये आंसर होगा 36,000। आपके ऐसे शब्द हैं जिनमें सभी स्वर साथ साथ नहीं आते हैं, और सभी स्वर साथ साथ आते हैं वो कितने? 4320। और टोटल शब्द है 4320। इसके बाद है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 देखिए, आपको गेंदें दे रखी हैं। लाल गेंद कितनी है बताओ? 4। पीली गेंद कितनी है? 3। इसके बाद हरी गेंद कितनी है? 2। ये गेंद है, और वो कह रहा है कि भाई इन गेंदों को लेकर इन गेंदों को एक पंक्ति में कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो कुल गेंद कितनी है बताओ? कुल गेंद है तुम्हारी 9, यानी कि n का मान कितना आ गया? 9। तो एक ही पंक्ति में व्यवस्थित करने के कुल तरीके, तो कितने हो जाएंगे बताओ कुल तरीके? फैक्टोरियल 9। लेकिन फैक्टोरियल 9 अब समान हो रहे हैं, समान जैसे फैक्टोरियल तुम्हारे 4 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको सॉल्व कर लेना भाई, वही आंसर आता है, ठीक है ना? सॉल्व कर लेना इसको, वही होगा तुम्हारा आंसर। इसके बाद है तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर, अगला है भाई तुम्हारा एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल 16 में आपको दिया हुआ है इंडिपेंडेंस डे, ठीक है ना? इंडिपेंडेंस, ठीक है ना? शब्द के अक्षरों से बनने वाले विन्यासों की संख्या बताइए। आपको शब्द दिया हुआ है इंडिपेंडेंस, ठीक है ना? इंडिपेंडेंस आपको शब्द दिया हुआ भाई इंडिपेंडेंस, और आपसे कह रहा है वो कि इंडिपेंडेंस DENCE
तो इंडिपेंडेंस INDEPEN तो टोटल शब्द देखिए आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो n का मान कितना हो गया 12, ठीक है ना। इसके बाद वो कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है बनने वाले विन्यासों की संख्या ज्ञात कीजिए, इन विन्यासों में से कितने विन्यासों में। तो सबसे पहले विन्यास ज्ञात कीजिए या क्रमचय, तो क्रमचयों की संख्या, लेकिन देख लीजिए कौन कौन समान आ रहा है। देखिए आई एक भी बार नहीं आ रहा, एन 1 2 3, तो एन आ रहा है तुम्हारा 3 बार। इसके बाद डी 1 2, तो डी कितनी बार आ रहा है 2 बार। इसके बाद ई 1 2 3, ई भी कितनी आ रहा है 3 बार। इसके बाद पी नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये शब्द आपके तो कुल विन्यास कितने हो जाएंगे, अतः कुल विन्यास तो कुल विन्यास आ जाएंगे आपके फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। वैल्यू चिपका दीजिए सबकी, तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपका कुल विन्यास जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे तुम्हारे टोटल विन्यास 16,63,200, ये आ रहे हैं तुम्हारे 16,63,200, ये हैं तुम्हारे कुल विन्यास, ठीक है ना। सॉल्व कर लेना, मैंने तो बुक में से लिख दिया है, लेकिन आप लोग सॉल्व करके देखिए। ये तो कुल विन्यास है भाई। अब देखिए क्या कह रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि शब्द पी से प्रारंभ होते हैं। शब्द जो है शब्द पी से प्रारंभ होता है, पी से प्रारंभ होता है। तो मुझे एक बात बताओ, शब्द जब पी से प्रारंभ होगा और आपके पास 12 हैं, टोटल शब्द 12 थे, लेकिन पी एक तो फिक्स हो गया, तो आप लिख देंगे पी तो फिक्स हो गया ना, पी फिक्स्ड हो गया, तो आपके पास अब एन का मान कितने रह जाएंगे 11। तो कुल शब्द हो जाएंगे तुम्हारे पी से प्रारंभ होता है, तो कुल शब्द हो जाएंगे फैक्टोरियल 11 अपॉन, इसमें भी समान कौन कौन से हैं, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ऐसे शब्द हैं जो पी से प्रारंभ हो गए, क्योंकि पी जो है पहला वाला जो बॉक्स है, वो पहला वाला बॉक्स वो फिक्स हो गया, एक तरीके से ही कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें पी आ सकता है, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा देखिए, अगला है सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं। तो दूसरा है सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं। सभी स्वर सदैव एक साथ रहते हैं। तो बताओ स्वर कितने थे उसमें, जैसे I N D E P E N D E N C E, तो सभी स्वर एक साथ रहते हैं। स्वर कौन कौन से हैं, I है, E है, E है, E है, E है, और तो नहीं है कोई। 5 स्वर हैं, इन 5 स्वरों को मैंने क्या मान लिया, एक मान लिया X। इसके बाद क्या है तुम्हारा N D P N, और क्या है तुम्हारा N हो गया। इसके बाद तुम्हारा D N C, ये है तुम्हारा। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सभी स्वर एक साथ साथ रहते हैं, तो कुल शब्द कितने बन जाएंगे बताओ, फैक्टोरियल 8। लेकिन फैक्टोरियल 8 में देखिए कितने समान हैं, जैसे एक तो ये तो एक ही शब्द है, इससे तो कोई मतलब है नहीं हमें, एक ही अक्षर है ये तो समान देखिए एन आ रहे हैं, एक तो 3, तो फैक्टोरियल 3 इंटू पी नहीं आ रहा, डी कितने आ रहे हैं 2, तो फैक्टोरियल 2। ये तो हो गए तुम्हारे कुल शब्द जिनमें सदैव स्वर एक साथ साथ रहते हैं। लेकिन अभी मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो स्वर हैं इनको भी तो आपस में अदला बदली कर सकते हैं भाई। ये ई है, इसको पहले लिख सकते हैं, आई को बाद में, इस ई को पहले, तो इनको भी तो हम कितने तरीके से बदल सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से इनको भी हम बदल सकते हैं। ये वाली ई पहले आ जाए, ये पहले ये बाद में, तो हम फैक्टोरियल 5 तरीके से इनको भी बदल सकते हैं। लेकिन इनमें जब देख रहे हैं हम कि ये भी 5 तरीके से बदल सकते हैं, तो इनमें भी तो ई जो है वो 4 समान है, तो 4 ई समान है, तो 4 का भाग भी लगेगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेना, वो हो जाएगा तुम्हारा
ऐसे शब्द निकल के आ जाएंगे जिनमें सभी स्वर एक साथ साथ रहते हैं। तो ये बन गए तुम्हारे कुल शब्द 1,38,000। एक बार फिर देख लीजिए दोबारा से। मुझे एक बात बताइए भाई, यहाँ पे शब्द जो है पी से प्रारंभ होता है, ठीक है ना। तो पी फिक्स हो गया, पी फिक्स हो गया तो आपके पास एन रह गया 11। 11 ही अक्षरों को तो आप इधर उधर कर सकते हैं क्योंकि पी तो फिक्स हो गया। तो फैक्टोरियल 11 बटे ये इनका भाग क्यों लगाया, क्योंकि समान आ रहे हैं, ठीक है ना, समान आ रहे हैं इसलिए इनका भी भाग लगाना पड़ा। अब दूसरा वाला देखिए, ये जब हमने सॉल्व किया तो कितना आया, तो भाई इसको कुल शब्द, सॉरी इनको तो देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है जो भी आया तुम्हारा। दूसरा वाला देख लीजिए, ऐसे शब्द जिनमें सभी स्वर साथ साथ हों। तो ऐसे शब्द जिनमें सभी स्वर साथ साथ हों, तो मुझे एक बात बताओ, शब्द था तुम्हारा INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस। तो स्वर देखो इसमें, तो आई है, एक ई है, एक ई है, एक ई है और एक ई है, यानी कि 4 तो ई है और एक आई है। इसके बाद कौन सा, इसको तो पूरे को एक मान लो एक्स, क्योंकि हमने बता दिया था जब एक ही साथ आने हैं वो शब्द तो उनको हम एक मान लेते हैं। इसके बाद क्या है तुम्हारा एन, इसके बाद डी, इसके बाद पी, इसके बाद एन, इसके बाद डी, इसके बाद एन और इसके बाद सी। तो टोटल शब्द कितने हो गए, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कुल शब्द कितने बनेंगे बताओ, कुल शब्द हो जाएंगे फैक्टोरियल 8, लेकिन भाग लगेगा इसमें फैक्टोरियल 8 में किसका, देखो एन कितने हैं, तो एन 3 है तो फैक्टोरियल 3 इंटू डी कितने हैं 1 2 तो फैक्टोरियल 2, ठीक है ना। अब इधर देखो, ये भी तो आपस में अदला बदली कर सकते हैं, चारों ई और आई भी तो आपस में अदला बदली कर सकते हैं, तो इसको भी हम फैक्टोरियल 5 तरीके से ये भी अदला बदली कर सकते हैं। और फैक्टोरियल 5, इन पांचों में देखो 4 ई समान है तो फिर 4 का क्या लग जाएगा भाग। इसको जब सॉल्व करेंगे, जिनमें ऐसे शब्द हैं जिनमें सभी स्वर साथ साथ आते हैं तो वो आते हैं 1,38,600, 1,38,600। इसको सॉल्व कर लेना कितना आएगा। इसका तीसरा है सभी स्वर कभी भी एक साथ नहीं आते हैं। तो देखो कुल शब्द निकाले थे हमने और ऐसे भी शब्द निकालिए जिनमें स्वर साथ साथ आते हैं। तो यदि मैं कुल में से इनको घटा दूं तो कौन से निकल के आ जाएंगे, जिनमें स्वर साथ साथ नहीं है। तो अब तीसरा है इसका, तीसरा है भाई ऐसे शब्द जिनमें सभी स्वर साथ साथ ना हो। तो कुल शब्द माइनस ऐसे शब्द जिनमें स्वर साथ साथ हो, ठीक है ना। तो कुल शब्द कितने आए थे, अभी निकाले थे हमने 16,63,200 ये तो थे, 16,63,200 कुल थे। और ऐसे शब्द कितने हैं तुम्हारे 1,38,200, 1,38,600, ठीक है ना। घटा लेना, जो भी आया आंसर वो हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद इसका चौथा है तुम्हारा, इसके बाद चौथा शब्द जो है तुम्हारा आई से प्रारंभ होता है और पी पर अंत होता है। आई से प्रारंभ तथा ई पर समान, ठीक है ना। आई से प्रारंभ तथा ई पर समान। तो देखो 2 फिक्स हो गए, एक तो आई फिक्स हो गया और एक ई फिक्स हो गया। ऐसे हम बॉक्स भी बनाएं तो यहाँ तो आई फिक्स हो गया और यहाँ पे ई फिक्स हो गया। तो ई और आई जो है वो फिक्स हो गया, फिक्स। तो एन का मान कितना रह गया 10। तो कुल शब्द कितने बनेंगे बताओ, कुल शब्द बनेंगे फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी
फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल आर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा तुम्हारा फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल जैसे तुम्हारा ई आ रहा था 4 बार इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है ना। यही तो था तुम्हारा, सॉरी फैक्टोरियल 3 यहाँ था फैक्टोरियल 2, कैसे भी लिख दो उससे तो उल्टा सुल्टा कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो ये आ जाएगा तुम्हारा टोटल आ रहा है तुम्हारे 1,26,000 सॉरी 12,600, ठीक है ना। 12,600 शब्द ऐसे बनेंगे जिनका प्रारंभ तो आई से होगा और ई पर समाप्त होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से भाई तुम्हारी ये टोटल क्वेश्चन थे, सॉरी एग्जाम्पल। अब आप देख लीजिए, आपको एक तो क्वेश्चन करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक क्वेश्चन कर लेने हैं। एक 9वां क्वेश्चन 10 और 11 कर देता हूँ। 11वां क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल नंबर 15 ठीक है ना। करने को तो आप 11 तक कर सकते हो, तो ये कल खत्म हो जाएगा तुम्हारा।